Hi, I am Rahul. Today I will start NCRT series and I beginning from the class 6 Geography NCRT. I will discuss in both Hindi as well as English. I make up a gist of this book, only important content for the UPSC exam, PCS exam and other competitive exam. Okay, then I will start. फर्स्ट टॉपिक है पूर्णिमा। पूर्णिमा एंड अमावस्या, ये दोनों टॉपिक को पूर्णिमा मीन्स फुल मून एंड अमावस्या मीन्स न्यू मून। फुल मून जो होता है यानी कि पूर्णिमा, वो जब अर्थ का लोकेशन सन एंड मून के बीच में होता है, तब इस स्थिति में जो है मून जो है पूर्णिमा लोकेशन होता है, तब पूर्णिमा कहा जाता है। और जब अर्थ और सन के बीच में जब मून होता है तो वो अमावस्या होता है, ठीक है, यानी कि न्यू मून, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? ये बना होता है सेलेस्टियल बॉडी सन मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट इन स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। ये मेड अप ऑफ गैसेस होते हैं, देयर ओन हीट, इनका अपना हीट होता है एंड लाइट होते हैं। ये इमिट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स, ठीक है, हीट इमिट करते हैं। और ये लाइक स्टार एक इसका एग्जाम्पल है सेलेस्टियल बॉडीज का, ठीक है। दूसरा देखते हैं कॉन्स्टलेशन देखते हैं। यह वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। एंड एक है नॉर्थ स्टार्स, यह बेसिकली इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शंस। नॉर्थ डायरेक्शन में जब इंडिकेट करते हैं तो नॉर्थ स्टार होता है, एंड आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, ठीक है। अब एक और टर्म है प्लेनेट है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट, ठीक है, ये क्वालिटी है प्लेनेट के। एंड लाइट, ये अपना हीट और लाइट नहीं रखते हैं, ठीक है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ये चमकते हैं स्टार की रोशनी से। और इसका एग्जांपल लाइक अर्थ, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देखते हैं उसकी डिस्टेंस, उसका क्रम देखते हैं, क्रोनोलॉजी। तो सन से इसके लिए एक फार्मूला है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ओके। Then my means Mercury, very means Venus, efficient means Earth, mother means Mars, just means Jupiter, third means Saturn, and us means Uranus, and nuts means Neptune, okay। देन अब देखते हैं सन से इसकी डिस्टेंस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सन और जो मरकरी है उसके बीच मेटेरियड्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेटेरियड्स पाए जाते हैं। और मून के जस्ट बगल है वीनस के जस्ट बगल है अर्थ के जस्ट बगल है मार्स। इन चारों को कहा जाता है इनर प्लैनेट, ये रॉक के बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। और जुपिटर के बाद होता है स्टेरन के बाद होता है यूरेनस के बाद होता है नेपच्यून। इन चारों को कहते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है। ये गैस और लिक्विड के बने होते हैं, इसमें कॉमेट्स भी पाए जाते हैं। और इनर और आउटर जो है प्लैनेट, उसके बीच जो है सेरस पाए जाते हैं और एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं।
ठीक है। और नेपच्यून के बाद है प्लूटो। प्लूटो लेकिन 2006 में हटा दिया गया इसको प्लेनेट कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद है कुपियर बेल्ट, ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। फिर देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम बेसिकली गैलेक्सी है, जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और जो गैलेक्सी होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस के बने होते हैं। जो गैलेक्सी होते हैं मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। सन की कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। सन जो है मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स द विंड्स द सोलर सिस्टम्स, ठीक है। ये अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। और ये फ्रॉम अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर होते हैं, ये अर्थ से इसकी दूरी है। इक्वेटर देखते हैं क्या होता है। इक्वेटर ग्लोब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। जोन को देखते हैं क्या होता है। एक होता है टोरिड जोन, जो 0 to 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है, उस लोकेशन को कहते हैं टोरिड जोन, यानी कि यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद होता है टेम्परेट, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और इसकी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है 23 डिग्री हाफ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, ओके, साउथ दोनों में से, तो बोलते हैं टेम्परेट जोन। और एक होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन एबव होता है 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और साउथ बोथ, ओके, वेरी कोल्ड होता है ये। देन नेक्स्ट चलते हैं, लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। बेसिकली मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच बेसिकली प्लेस है इन ब्रिटेन में, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे है। और दिस मेरिडियन कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और 0 डिग्री इसकी वो है लॉन्गिट्यूडनल। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ना ईस्टवर्ड एंड द 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ओके। 180 डिग्री ईस्ट जो है और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, वो एक ही लाइन है। बेरिंग जो आप देखते हो बेरिंग सी में, माइक्रोनेशिया वगैरह है ना, पैसिफिक ओशियन में, वो वहीं पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम को देखते हैं। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, रोटेट करता है। और 1 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पे वो 4 मिनट के बराबर होता है। जैसे कि इंडिया का 68 डिग्री टू 97 है, तो यानी कि लगभग 30 डिग्री है इंडिया का। तो 30 डिग्री यानी कि 120 मिनट का फ़र्क होता है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का फ़र्क होता है टाइम का। यानी कि जब मॉर्निंग में दिन निकलता है 4 बजे इन अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात में 6 बजे दिन निकलता है, ठीक है। लेकिन वो टाइम एक ही होता है। टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लिया गया है भारत का, जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरी टाइम है, ठीक है। फिर देखते हैं अर्थ का मोशन ऑफ द अर्थ देखते हैं। द वर्टिकल लाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल, द वर्टिकल जो 66.5 है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट प्लेन से बना होता है मतलब ये, ठीक है। तो इसको देख लो आप। और दूसरा देखते हैं, फिर देखते हैं द एक्सिस थ्रू, इसमें समझते हैं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, मेक्स एंड द एंगल ऑफ द 66.5 विद इट्स ऑर्बिट प्लेन, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, तो इसे कहते हैं सर्किल इल्यूमिनेशन। और देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स देखते हैं। तो जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, उसी से सीजन बनता है। तो जो 31 मार्च होता है और 23
सितंबर, इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। इस पोजीशन में सन जो है इक्वेटर पर होता है 31 मार्च एंड 23 सितंबर को, ठीक है। और 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिक होता है। इस तरह यहाँ पे जो है सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। और इस समय जो है नॉर्थ में विंटर पड़ रहा होता है। और समर सॉलिस्टिक्स क्या होता है, ये इस तरफ जो नॉर्दर्न ग्लोब है वो सन के पोजीशन में होता है, ठीक है। और 21 जून इसका लास्ट होता है जाने का, यानी कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है 21 जून को, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। लीप ईयर तुम जानते हैं हर 4 ईयर पे आता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, इसे कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है, लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शंस ऑफ द अर्थ विच वी लिव, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जिस पे हम रहते हैं उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। फिर हम देखते हैं माउंटेन्स के बारे में। 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स होता है, फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय, अल्प्स, ये यंगेस्ट माउंटेन्स हैं और टर्सरी पीरियड के हैं, ठीक है। ये रग्ड रिलीफ हैं, रग रिलीफ है एंड हाई कॉनिकल पीक है, ठीक है। ओल्ड में जैसे अरावली, अपलेशियंस, यूएस का जो है यूराल जो रसिया में है। और ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं, ये ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड होता है वर्टिकली, ठीक है। और अपलिफ्टेड ब्लॉक होते हैं। होस्ट, अपलिफ्टेड जो होता है उसे होस्ट बोलते हैं। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है उसे होस्ट कहते हैं, और जो लोवर्ड ब्लॉक होते हैं उसे ग्रेबन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जो विंध्याचल एंड सतपुड़ा के बीच जो गैप है उसे ग्रेबन कहते हैं। नर्मदा का जो रिफ्ट वैली है उसे ग्रेबन कहते हैं। और जो सतपुड़ा और सतमाला के बीच है उसे भी ग्रेबन कहते हैं, वो तापी रिवर वहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। जो विंध्याचल, सतपुड़ा और सतमाला ये होस्ट होते हैं, बेसिकली होस्ट, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, ये राइन वैली में भी पाए जाते हैं फ्रांस में, और वॉसगोस जर्मनी में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेट्यू के बारे में जानते हैं। एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं ये, और फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग एलोन होते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग अबव होते हैं, द सराउंडिंग एरिया से अबव होते हैं। एंड जैसे कि डक्कन अपना ओल्ड ईस्ट अफ्रीकन प्लेट जैसे केन्या, तंजानिया, युगांडा। एंड तिब्बत जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है, इसकी हाइट है, एलिवेशन है 4000 to 6000, ठीक है। ये रिच है इन मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है, माइनिंग एरिया है यहाँ पे। और अफ्रीका में जो है वो गोल्ड एंड डायमंड्स पाए जाते हैं। इंडिया में जो है आयरन एंड कोल एंड मैंगनीज पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। यहाँ हुंड्रू फॉल पाया जाता है जो स्वर्ण रेखा पे है। जो जोग है वो कर्नाटका में पाया जाता है, शरावती रिवर पे है, ठीक है। लावा प्लेट्यू के बारे में जानते हैं। रिच इन ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल में होते हैं। लावा प्लेट्यूज में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, और फर्टाइल एंड गुड कल्टीवेशन होती है। यहाँ बेसिकली कॉटन का क्रॉप एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है, कॉटन क्रॉप। और फिर देखते हैं वेजिटेशन के बारे में देखते हैं। वेजिटेशन बेसिकली 5 टाइप। तो पहला देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। यहाँ रेन बहुत होता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मेनी स्पीसीज पाए जाते हैं। ये सेट देयर लीव्स एट द डिफरेंट टाइम्स ऑलवेज ग्रीन, ये हमेशा पत्ते इसके झड़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा ग्रीन बना रहता है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक है, हमेशा हरा भरा। यहाँ पाए जाते हैं मोहगनी, एवोनी, रोजवुड। और ये क्षेत्र अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ETC, ठीक है। और ये देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और मानसून फॉरेस्ट होते हैं, बेसिकली ये लेस डेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ सेड दियर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम, ये समर में अपनी लीव को छोड़ते हैं। एंड यहाँ पे पाए जाते हैं
टीक, पीपल, नीम एंड शीशम ये यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, मंकी ये सब पाए जाते हैं, लंगूर्स, ठीक है। और देखते हैं थॉर्नी बुशेस क्या होते हैं, ये ड्राई एरिया होते हैं बेसिकली। यहाँ कैक्टस पाया जाता है, यहाँ खैर, बबूल, कीकर के पेड़ पाए जाते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माउंटेन वेजिटेशन देखते हैं क्या होता है, ये वेरिएशन इन द हाइट होते हैं इसमें। ये जो 1500 से 2500 पर कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, समझे। 1500 से 2000 मीटर पर ये कोनिकल ट्री पाए जाते हैं। यहाँ पे चीर, पाइन और देवदार पाए जाते हैं, ठीक है, शिवालिक रेंज में। एंड मैंग्रोव्स में क्या है, ये सलाइन वाटर होता है, जैसे कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। सुंदरबन का नाम सुंदरी ट्री के कारण पड़ा है, ठीक है। और एक और देखते हैं लास्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स ये बेसिकली अराइव करते हैं दिसंबर में और टिल मार्च तक ये रहते हैं। ये बेसिकली इंडिया जो है वो रूट है साइबेरिया टू साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं बर्ड्स, तो यहाँ पे रुकते हैं। तो कौन कौन से बर्ड, जैसे पेलिकॉन एंड साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल डक एंड कर्ल्यू, ये लोग यहाँ से फ्लाई करते हैं और इंडिया में भी रुकते हैं, ठीक है। इन्हें बहुत सारे को प्रोटेक्शन प्राप्त है इंडिया में। इस प्रकार क्लास 6 का NCERT इतने ही इम्पोर्टेंट है इसमें। इसको अगर आप बार बार देख सकते हो या पढ़ सकते हो तो बस इनसे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट मिलते हैं 7th NCERT में। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम राहुल, यू आर वेलकम ऑन माई चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं NCERT बुक डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने क्लास 6 का डिस्कस किया था जियोग्राफी का, एंड आज मैं करूँगा क्लास 7 NCERT का जियोग्राफी का डिस्कशन करूँगा। ये UPSC, PCS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें बेसिकली टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। ओके, देन स्टार्ट क्लास 7 NCERT। फर्स्ट देखते हैं फॉसिल्स वर्ड क्या होता है। ये होता है द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स, ये कहलाते हैं फॉसिल्स, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ओके, ETC। मोल्टन मैग्मा क्या होता है, बेसिकली मोल्टन मैग्मा से कूल होता है। जब मोल्टन मैग्मा उसके पास वो सॉलिड हो जाता है और सॉलिड के बाद वो इग्नियस रॉक में बदल जाता है। इग्नियस रॉक बेसिकली प्राइमरी रॉक्स होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव में वो क्रस्ट के अंदर ही जमा हो जाता है जो मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, उससे ग्रेनाइट बनते हैं। और जो एक्सट्रूसिव होता है वो बाहर निकल आता है तो उसे बसाल्टिक कहते हैं। जैसे दक्कन प्लेट्यू में बसाल्टिक रॉक पाया जाता है। बसाल्टिक रॉक बेसिकली फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ कॉटन, यहाँ ब्लैक सॉयल पाया जाता है, ठीक है। और सेडिमेंट्स क्या होता है, सेडिमेंट्स रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच, ओके, एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये बेसिकली विंड्स एंड वाटर ETC इसमें होते हैं तो ये सेडिमेंट्स बनता है इसके द्वारा। एंड जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बेसिकली द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लार्ज और सम स्मॉल rigid irregularly shaped plates slab which carry the continent and the ocean floor, okay, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑल दीज अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, ऑल दीज प्लेट आर मेजर प्लेट्स एंड लाइक नजका, जॉन डी फूका, कैरिबियन, फिलीपींस, अरेबियन, ये सब जो हैं वो स्मॉल प्लेट्स में आते हैं, ओके।
देन नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं अर्थ मूवमेंट क्या होता है। अर्थ मूवमेंट बेसिकली इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है। और अर्थ में मूवमेंट्स कैसे होते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स में दो तरह के होते हैं, सडन फोर्स एंड द डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक मतलब धीरे धीरे, और सडन मतलब अचानक। जब सडन फोर्स होता है तो अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड होता है, और जब डायस्ट्रोफिक फोर्स होता है तो उसमें माउंटेन बिल्डिंग होता है, मतलब स्लो प्रोसेस के द्वारा। और एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, एक्सोजेनेटिक फोर्स बेसिकली इरोजन एंड डिपोजिशनल होता है अर्थ सरफेस पर। वो रिवर के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, एंड सी वेव्स के द्वारा होता है, ठीक है, ग्लेशियर के बाद द्वारा होता है। इसको समझते हैं कैसे ये होता है। बेसिकली जो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो एस्थेनोस्फीयर होता है, यहाँ मल्टन मैग्मा पाया जाता है प्लेट चल करने के द्वारा, प्लेट मूवमेंट के कारण, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट जो होता है उसके थ्रू ये होता है, मेल्टन मैग्मा मूव करते हैं। तो ये जब बाहर निकलते हैं मैग्मा तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। जो ये नली होती है उसे वेंट कहते हैं, और जहाँ पर ये निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। और जो निकलता है उसमें गैस और ऐश होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। फोकस पॉइंट वो होता है जहाँ जनरेट होता है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, ओके। और जो फर्स्ट रिपोर्ट किया जाता है वो होता है एपिक सेंटर, पीक, जहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकता है अर्थक्वेक, ओके। और इसमें कुछ और एनसीईआरटी में दे रखा था बगल में, तो विक्टोरिया फॉल, ये बेसिकली जम्बिया और जिम्बाब्वे में है। एंजल फॉल ये है, ये वेनेजुएला में है। और नियाग्रा फॉल ये यूएस एंड कनाडा बॉर्डर पे है। और ये देखते हैं रिवर फ्लड प्लेन्स कैसे होते हैं। तो जब रिवर मूव करता है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता है, ठीक है। ये बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा होता है, और वो टेढ़े मेढ़े को मिएंडर कहते हैं, मिएंडरिंग करती हैं रिवर, ठीक है। और जो जब मिएंडरिंग के कारण जब रिवर अपनी रास्ते बदल दें और जो शेष बच जाए तो उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कंटेंट कैसे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन 21%, थर्ड पे है आर्गन 0.93%, और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड अदर पे है 0.04%, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम 0 से लेकर 400 किलोमीटर तक देखेंगे। तो 0 से जो 13 किलोमीटर होता है ये ट्रोपोस्फीयर होता है बेसिकली। इसमें एयर एंड वेदर फिनोमेना होते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर पे मैक्सिमम पाया जाता है 16 किलोमीटर, और पोल पे 8 to 9 किलोमीटर तक पाया जाता है। रीज़न इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। और 13 to 15 में स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर के जो बॉर्डर होता है उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें फ्री फॉर्म ऑफ क्लाउड होते हैं, मतलब क्लाउड नहीं होते हैं, और यहाँ वेदर भी नहीं होते हैं। और यहाँ लेयर होता है ओजोन का, ठीक है। यहाँ जेट स्ट्रीम मूव करती हैं, उसी के कारण यहाँ पे प्लेन फ्लाई किया जाता है, ठीक है। और जो इसके ऊपर होता है मेसोस्फीयर, वो 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच जो बॉर्डर होता है उसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। मेसोस्फीयर में बेसिकली जो मेटेरॉइड्स होते हैं बर्न करते हैं, ठीक है। इसमें मेसोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में हम अगर ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर और जो थर्मोस्फीयर है इसमें टेम्परेचर जो है बढ़ता है ऊपर चलने पर, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के कारण और थर्मोस्फीयर में रेडियो आयन के कारण, आयोनाइजेशन के कारण। तो मेसोस्फीयर के ऊपर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर दूर तक है, डिस्टेंस तक, और ये रेडियो ट्रांसमिशन यही होता है। आयनोस्फीयर भी कहते हैं, मतलब होता है इसमें एक लेयर, और इसके ऊपर जो है वो एक्सोस्फीयर होता है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। देन अदर मूव करते हैं। इंसुलेशन क्या होता है, ये बेसिकली लॉन्ग वेव रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है ये। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ओके। इंसुलेशन अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा प्राप्त करेगा, ऐसा है। इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी
इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यस, ठीक है। और देखते हैं अब विंड मूवमेंट्स को देखते हैं। अब हम जैसा कि जानते हैं ये हम प्लेनेटरी विंड यानी कि परमानेंट विंड है, इसमें ट्रेड वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली विंड है। तो पहले तो हम प्रेशर बेल्ट को समझते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जो कि 0 to 5-10 डिग्री तक होता है इक्वेटोरियल लो, ये इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं, ठीक है। और 30 to 35 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इसे हार्श लेटीट्यूड भी कहते हैं। और 60 डिग्री पर 50 to 60 डिग्री पर लगभग पोलर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है, और 90 के आसपास हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है। साउथ और नॉर्थ दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं होता है एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट पे, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर बिल्कुल नहीं पाया जाता, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है, ठीक है। इक्वेटर पर इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होता है, ठीक है, अर्थ रोटेशन स्पीड मैक्सिमम। अब देखते हैं विंड क्या होता है। विंड मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ये कैसे, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है विंड, ठीक है। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, अगर ईस्ट से मूव करेगा तो इसे ईस्टर्ली कहेंगे। पोलर विंड को ईस्टर्ली विंड भी कहते हैं क्योंकि वहाँ हाई कोरियोलिस फोर्स के कारण उसका मूवमेंट बिल्कुल वेस्टर्ली टू ईस्टर्ली हो जाता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, ठीक है। परमानेंट विंड क्या, अभी मैंने बात किया, ट्रेड वेस्टर्ली ईस्टर्ली होता है, और ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू द एयर इन पार्टिकुलर डायरेक्शंस, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, कॉन्स्टेंटली होते हैं थ्रू आउट द ईयर, ओके। सीजनल विंड क्या होते हैं, चेंज दियर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन, ये चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं लोकल विंड क्या होता है। तो लोकल विंड पार्टिकुलर पीरियड के लिए होते हैं, ऑन द डे और द ईयर, ठीक है, स्मॉल एरिया में होते हैं। जैसे कि पंजाब टू बिहार चलता है इन द समर सीजन में एंड द जून कॉल्ड द लू, ओके। एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल का होता है, दो फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड द कोल्ड फ्रंट व्हेन द कोलाइड ईच अदर देन कॉल्ड द साइक्लोनिक रेनफॉल, ओके। फ्रंटोजेनेसिस से होता है बेसिकली, और ये टेम्परेट साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा है। रिलीफ का होता है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, रिलीफ रेनफॉल बेसिकली ये माउंटेन से टकराकर बारिश होता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट में, हिमालयाज रीजन में, इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ओके। और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ये वाटर इवापोरेशन के कारण रेनफॉल होता है, हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ वार्म एयर होते हैं, ठीक है, वार्म एयर ऊपर उठते हैं और बारिश कराते हैं कंडेंसेशन के कारण। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्थ, ओके। एवरेज सैलिनिटी ऑफ द वाटर कितना है, 30 ग्राम पर 1000 लीटर वाटर, ओके। एंड मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ओशियंस जो है 93.3% होता है वाटर, ये सलाइन वाटर है बेसिकली। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्या, आइस कैप्स क्या है, 2.2% पाया जाता है। ग्राउंड वाटर इसके पास 0.68%, फ्रेश वाटर लेक 0.009%, इनलैंड सी एंड द साल्ट लेक्स ये पाया जाता है 0.009, ठीक है। एटमॉस्फेयर 0.0019, यानी और सबसे अंत में पाया जाता है कौन, रिवर्स। हमें ये ध्यान में रखना होगा, सबसे कम रिवर्स में वाटर पाया जाता है, ठीक है। ये सब फ्रेश वाटर है आइस का रिवर तक, ओके। डेड सी का सबसे ज़्यादा 340 ग्राम पर 1000 लीटर में होता है, ये जॉर्डन में है, जॉर्डन इजराइल बॉर्डर पे है, ठीक है। इसमें आप डूब नहीं सकते, ऊपर तैरते रहोगे। टाइड्स क्या है, टाइड्स द रिदमिक राइज एंड द फॉल ऑफ द ओशियंस वाटर ट्विस, ये डे इज कॉल्ड ये टाइड, यस। नीप क्या है, नीप बेसिकली ये परपेंडिकुलर होता है, जब अर्थ का सन एंड द मून से परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये कैसे होता है नीप ऐसे याद करने के लिए नीप 90। और स्प्रिंग टाइड्स बेसिकली ये सेम लाइन में होते हैं, जब अर्थ और सन के बीच मून हो तो हाई टाइड होगा, क्योंकि सन और मून का डबल
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, और जब सन एंड अर्थ जो है मून दोनों अर्थ के अगल बगल हों तो उसे कहते हैं लोवेस्ट टाइड, क्योंकि यहाँ कम हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। करंट देखते हैं, तो करंट के लिए हमें एक चीज़ जानना होगा कि जो पोल से चलते हैं इक्वेटर की तरफ वो कोल्ड करंट होते हैं, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं वो वार्म करंट होते हैं। तो जैसे अलास्का वार्म करंट है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, लेब्राडोर कोल्ड करंट, एंड ये जो गल्फ स्ट्रीम है यही आगे चल के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाती है, नॉर्वे के पास है, तो इसे कहते हैं वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटोरियल की तरफ से। कैनरी जो है वो कोल्ड करंट है। ओके, कोरोसियो जो है वो वार्म करंट है, एंड ओयो जो है ओयोसियो ये कोल्ड करंट है, क्योंकि पोल से आ रही है। अब साउथ में देखते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में जो हमबोल्ट है उसे पेरू पे कहते हैं, पेरू कोस्ट एंड चिली के पास होता है, ठीक है, ये कोल्ड होता है। अगर ये वार्म होता है तो एल नीनो आता है, ये हमें समझना होगा। और ब्राज़ील के पास है जो उसे ब्राज़ीलियन करंट कहते हैं। जो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका पास है उसे वेनेजुएला कहते हैं। जो अग्लुहास है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका के पास है उसे अग्लुहास कहते हैं। और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है और जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों एक गर्म एक वार्म एक कोल्ड है, ठीक है। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं। ये मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाया जाता है। बेसिकली ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट में पाया जाता है, और यूएस, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील बोथ हार्ड एंड द सॉफ्ट वुड यहाँ पाए जाते हैं, जैसे ओक, पाइन एंड द यूकलिप्टिस सीटीसी। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में, तो हायर लेटीट्यूड्स पे पाए जाते हैं ये बेसिकली, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली कोस्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। दे सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन में ये लीव सेट करते हैं। एंड ट्री जो है यहाँ पाए जाते हैं ओक, एस एंड द बीच, इजी एंड एनिमल डियर, फॉक्स एंड वॉल्स पाए जाते हैं। बर्ड यहाँ पेजेंट्स एंड मोनल्स पाए जाते हैं। ओके, मेडिटेरियन क्लाइमेट देखते हैं, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली मेडिटेरियन रीजन में तो पाया जाएगा, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, एंड साउथ अमेरिका साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हॉट ड्राई समर होता है यहाँ पे। ओके, एंड मिल्ड रेनी विंटर होता है, यानी कि विंटर में बारिश होता है। यहाँ सिट्रस फ्रूट होता है, ऑरेंज, फिग्स एंड ओलिव्स, ग्रेप्स, इसीलिए यहाँ वाइन इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है, जैसे इटली, फ्रांस, ईटीसी। एंड देखते हैं कोनिफोरस फॉरेस्ट क्या होता है, तो कोनिफोरस फॉरेस्ट बेसिकली हायर लेटीट्यूड्स पे 50 to 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड टैगा इसे कहते हैं। सलीमा ट्री जो होता है हिमालय में पाया जाता है। सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्री यहाँ पाए जाते हैं। ये पेपर एंड न्यूज़पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने के लिए। एंड मैचेज बॉक्सेस होते हैं, और यहाँ पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं। ट्री जैसे कि चीर, पाइन, सेडर पाए जाते हैं। और एनिमल्स यहाँ सिल्वर फॉक्स एंड मिंक पाए जाते हैं। पोलर बियर भी पाए जाते हैं। और यहाँ और दो और देखते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है, जहाँ आइदर साइड्स ऑफ द इक्वेटर टिल द ट्रॉपिक्स तक पाए जाते हैं, ठीक है। और मॉडरेट वेजिटेशन होता है यहाँ पे। लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। ग्रास ग्रो वेरी टाल होते हैं, जैसे सवाना अफ्रीका का, ईस्ट अफ्रीका में। ओके, एंड एनिमल यहाँ एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, यहाँ लंबे लंबे जानवर पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं इसे, सवाना को। ब्राज़ील में क्या कहते हैं, कैंपोस। याद करने के लिए BC। और ऐसे वेनेजुएला में लनोस का आता है, यानी कि BL याद कर लो। और टेम्परेट ग्रासलैंड में मिड लेटीट्यूडल जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट पाया जाएगा। और ग्रास शॉर्ट पाए जाएंगे, न्यूट्रिशियस पाए जाएंगे, इसीलिए स्टेपी वगैरह रीजन यही है। ओके, आगे देखते हैं एनिमल्स। यहाँ पे बफेलो, बाइसॉन्स एंड एंटीलोप्स पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में इसे पंपास कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसे पेरिस कहते हैं। ये गेहूँ बीट बेल्ट है, यहाँ पे वर्ड बास्केट इसे कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में इसे बोलते हैं बेल्ट। और सेंट्रल एशिया में इसे बोलते हैं स्टेपी, जो यूक्रेन और रसिया के बीच होते, जहाँ भी बीट के लिए एक्सपोर्ट का बात चल रहा था, ठीक है।
ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। थोर्नी बुशेस भी पाए जाते हैं। थोर्नी बुशेस बेसिकली ड्राई डिजर्ट में पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं। ठीक है, थोर्नी बुशेस। वेजिटेशन कवर इज स्केर्स एंड द स्केंटी रेन्स एंड द स्कॉर्चिंग हीट यहाँ होता है। पोलर रीजन में देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, मॉसेस लीचेंस वेरी स्मॉल सर्व्स वेरी शॉर्ट समर्स। टुंड्रा वेजिटेशन यहाँ पाया जाता है। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइक द थिक फर, थिक स्किन वाले जानवर पाए जाएंगे यहाँ क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है। सील, walrus and musk oxen, arctic owls and the polar bear, snow fox and animal basin में अमेजन बेसिन में ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू एंड बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ओके, एंड सहारा में 11 कंट्री आते हैं जिसमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मैरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, वेस्ट सहारा। ठीक है, और वेजिटेशन या कैक्टस, डेट पॉल्म एंड द एकासिया पाए जाते हैं। एनिमल्स में कैमल्स, हेनेंस एंड जैकल्स, फॉक्स एंड स्कोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्लास 7 की एनसीईआरटी। जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था मैंने निकाल लिया है। ठीक है, आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको ये 2-3 बार देख लो, बहुत है, याद हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू। और आज मतलब 15 अगस्त 2022 है, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 8th जियोग्राफी एनसीईआरटी में। ओके, थैंक यू वेरी मच। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पसंद आए तो। ओके, थैंक यू। हाय, आई एम राहुल, यू आर वेलकम ऑन माई चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैंने 6 and 7 NCERT अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। NCERT की सीरीज डिस्कशन में जो कि मैं 6 से 12 तक डिस्कशन करूँगा। इसमें जियोग्राफी सेक्शन चल रहा है जिसमें 6-7 के बाद आज क्लास 8 का NCERT डिस्कस करूँगा। हम NCERT को साल भर नहीं पढ़ सकते, उसका हमें बहुत कुछ जैसे UPSC एंड PCS एंड अदर एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए हम इसे कुछ मिनटों में हमें कवर करना होगा। इसमें की पॉइंट को निकालना है बस, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से मैंने बनाया है। कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, कॉन्सेप्ट हैं और फैक्ट भी हैं। ठीक है, जो इसमें था मैंने सारा कुछ निचोड़ निकाल लिया है। ठीक है, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसको देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो द टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन की टेक केयर की बात करता है। ठीक है, और केयरफुल यूटिलाइजिंग की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और फिर इसमें कुछ प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तीसरा है कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड द डाइवर्सिटी एंड द मिनिमाइज द डिप्लेशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। फिर है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। फिर है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वही बेसिक बात को डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर नेक्स्ट सॉयल को देखते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक सॉयल। सॉयल क्या है? सॉयल बेसिकली द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। ठीक है, एंड सॉयल में क्या होते हैं? एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल, लेटराइट सॉयल, एरिड सॉयल, ये सब सॉयल के टाइप हैं। ठीक है, और देखते हैं वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग होता है बेसिकली ब्रेकिंग अप एंड द डीके
of exposed rock by the temperature, frost actions, ठीक है, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, इसे कहते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही सॉइल के बारे में। टॉप सॉइल जो ऊपर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे टॉप सॉइल विद द ह्यूमस एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन के साथ यहाँ ह्यूमस भी होता है, ठीक है। और है उसे वो कहते हैं, और जो ये होता है वो सब सॉइल्स विद द सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले होता है इसमें। और जो बी सेक्शन होता है उसमें होता है वेदर्ड रॉक मेटर, ए होराइजन बोलते हैं इसको, ए होराइजन, बी होराइजन, O0 होराइजन, तो ये होता है मतलब वो होराइजन। और बी होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, एंड जो सी सबसे लास्ट में होता है पेरेंट रॉक होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल के फैक्टर्स कौन कौन है जो सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये हमें देखना है। तो इसमें पहला है पेरेंट रॉक्स, वो बिल्कुल उसको इफेक्ट करेगा। तो फैक्ट क्या डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक, तो ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द कलर्स, टेक्सचर्स, केमिकल्स, प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कॉन्टेक्स्ट एंड द परमेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट, द टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द वेदरिंग एंड द ह्यूमन फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा है रिलीफ, यह है एल्टीट्यूड एंड द स्लोप डिटरमाइंस एक्यूमुलेशंस ऑफ द सॉयल, ठीक है। फोर्थ है फ्लोरा एंड द फ्यूना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अफेक्ट करेगा द रेट ऑफ द ह्यूमन फॉर्मेशन को। पांचवा टाइम तो है ही है, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉयल प्रोफाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो ये डिग्रेडेशन है के बारे में पूछा है, कैसे सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, उसी में दे रखा है। एंड द कंजर्विंग मेजर्स, कैसे कंजर्व करेंगे इसको, ठीक है, सॉरी, कैसे कंजर्व करेंगे। तो है पहला है मल्चिंग, तो ये मल्चिंग क्या होता है बेसिकली, द बेयर ग्राउंड्स बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक द स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉयल मॉइस्चर, ठीक है। तो इसके द्वारा कुछ उसके ऊपर डाल देंगे जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके सॉयल को, ठीक है। और दूसरा है काउंटर बैरियर, काउंटर बैरियर क्या है, बेसिकली ये स्टोन, ग्रास, सॉयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द काउंटर्स, ट्रेचेज आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, ठीक है। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट, रॉक डैम क्या है। रॉक डैम बेसिकली रॉक और द बिल्ड अप टू द स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स द गुलीज एंड द फ्यूचर सॉयल लॉस, ठीक है। फिर देखते हैं टेरेस फॉर्मिंग क्या है। टेरेस फॉर्मिंग बेसिकली ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरक्रॉपिंग क्या है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेटिव rows and are the sown at the different times to protect the soil from रेन वॉशिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इंटरक्रॉप वही है जो हम अपने क्रॉप्स को बदल देते हैं बस। दूसरा क्या है काउंटर प्लगिंग क्या है, प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर है ऑन ए हिल, बनाया जाता है ना हिल रीजन पे, स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर टू फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं शेल्टर बेल्ट क्या है। शेल्टर बेल्ट इन दिस कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ द ट्रीज आर द प्लांटेड, शेल्टर किया जाता है ना प्लांट लगा के, टू चेक द विंड्स मूव टू प्रोटेक्ट द सॉयल कंजर्वेशन, ठीक है, सॉयल कवर। फिर नेशनल पार्क क्या है, ये नेचुरल एरिया होता है, नेशनल पार्क डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द ecological integrity of one or the more ecosystems for the present and the future generations, ठीक है, ये हुआ नेशनल पार्क। फिर देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायो रिजर्व क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू ये ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू द डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट्स,
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं साइट्स क्या है। साइट बेसिकली इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशंस ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड एंड द फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, विल्ड फौना एंड फ्लोरा को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में, इंडेंजर्ड स्पीसीज को रोकता है। ये IUCN रेड लिस्ट बनाता है। ठीक है, जो IUCN है जो वो रेड बुक जारी करता है। फिर देखते हैं मिनरल क्या है। मिनरल बेसिकली मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दो प्रकार के होते हैं। जो मेटालिक होता है उसमें फेरस और नॉन फेरस होते हैं, और एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मिनरल्स होते हैं उसमें माइनिंग, ड्रिलिंग एंड द क्वेरिंग। जो माइनिंग होता है ओपन कास्ट माइनिंग होता है और सॉफ्ट माइनिंग भी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल के बारे में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहा है। तो एडवांटेजेस क्या है पेट्रोलियम ऑयल का कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है टैंकर के द्वारा, और बेसिक ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसी पे बेस होता है। ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसका। डिसएडवांटेज डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पिलिंग एंड द गैस लीकेजेस। ठीक है, जब भाई ये लीकेज हो जाएगा इन द ओशियन तो ये ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा स्पिलिंग के कारण। दूसरा पोल्यूटेंट्स रिलीज करेगा, काज एसिड रेन, पोल्यूटेंट से एसिड रेन होगा। और फिर है एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज नॉट इजी, नया एक्सप्लोरेशन करना कठिन होगा ना, सारा ख़त्म हो जाएगा तो। और फिर देखते हैं क्या है नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पाइपलाइन के द्वारा, एंड क्लेवर देन ऑयल एंड द क्लीनर देन ऑयल एंड द गैस एंड चीपर देन ऑयल। ठीक है, एंड फिर देखते हैं कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी बता रहा है, ट्रेडिशनल सोर्स होता है ये। इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये पहला है फायरवुड, ये कन्वेक्शनल होगा, ये कन्वेंशनल। और ये फायरवुड क्या है, इससे एडवांटेज क्या है, ये इजी एक्सेस हो जाता है एंड प्रोवाइड एनर्जी टू ये लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, क्योंकि ज़्यादा गरीब लोग हैं तो लकड़ी से अपना काम चला लेते हैं, खाना बना लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो ये बेसिकली कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, सुबह से निकल जाते हैं लकड़ी लाने, शाम तक लौट के आते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं। दूसरा पोल्यूशन होता है, प्रमोटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ठीक है, एंड डिफॉरेस्टेशन भी होता है भाई से। कोल क्या है, कोल का एडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है भाई, एंड द इफेक्ट द कंजर्वेशन टू द इलेक्ट्रिसिटी, इफिशियंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेज क्या है इसका, पोल्यूटिंग सोर्सेस है, निकलता है इससे, बल्कि टू द ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत है। हाइडल पावर में क्या है एडवांटेज, नॉन पोल्यूटिंग है, यस, एंड द प्रमोट द इरिगेशन एंड द फिशिंग, यस, चीप, यस, डैम हम बना देते हैं ना तो वहाँ से फिशिंग भी हो जाती है, सस्ता भी रहता है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट करता है लोकल कम्युनिटी को। जैसे आप ट्राइबल एरिया में डैम बना रहे हो हिल रीजन में, तो वहाँ से लोग को हटाना पड़ेगा ना। और डिसएडवांटेज एंड द इन्यूडेट्स द लो लाइंग रीजन्स, यस। और फिर है एक्सपेंसिव टू सेटअप, भाई इसको प्रोजेक्ट को लगाने में बहुत पैसे लगेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बेसिन एंड डैम बनाना पड़ता है, बैरियर एंड डैम जो बनाते हैं। फिर देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो इसमें देखते हैं पहला विंड है। विंड के एडवांटेजेस देखो, डिसएडवांटेज देखो। तो विंड एनर्जी के एडवांटेजेस है नॉन पोल्यूटिंग, यस, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार सेटअप करने के बाद इसका कॉस्ट कम आता है बिल्कुल भाई। और द सेफ एंड क्लीन होता है, यस। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस बेसिकली है नॉइज पोल्यूशन होता है इसमें, पंखा चलते हैं तो, एंड कॉस्टली सेटअप, महंगा लगता है जब सेटअप करते हैं तो महंगा होता है। एंड द डिस्टर्ब रेडियो एंड द टीवी रिसेप्शंस, यस, उसको डाइवर्ट कर, हार्मफुल टू बर्ड इसमें फंस जाते हैं, डेथ हो जाती है। सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस इसका,
सोलर एनर्जी का एडवांटेज क्या है कि ये इनएक्सेसिबल्स, ठीक है, इनएक्सेसिबल्स पहुंच से बाहर है। एंड नॉन पोल्यूटिंग्स, यस नॉन पोल्यूटिंग, इन एग्जॉस्टेबल है, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, इन एग्जॉस्टेबल है, नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है। और डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव है एंड डिफ्यूज सोर्स है, एंड डिफ्यूज सोर्स सो गेट द वेस्टेड हो जाता है। टाइडल एनर्जी क्या है, एडवांटेजेस इसका क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है ये एंड इनएग्जॉस्टेबल है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, डिस्ट्रॉयज विल्ड लाइफ हैबिटाट, यस टाइटल में ये ज़्यादा दिक्कत है। एंड द डिफिकल्ट टू हार्नेस, यस। एंड न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एडवांटेजेज आउट इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस न्यूक्लियर एनर्जी में अमाउंट ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, जनरेट द रेडियो एक्टिव वेस्ट, हाँ यार जो यूक्रेन में है वो, और जो एक्सपेंसिव भी है ये। बायोगैस क्या एडवांटेज का, लो कॉस्ट, इजी इजी टू ऑपरेट है एंड द मेक्स यूज ऑफ द बायो बेस्ड है। डिसएडवांटेज क्या है, काजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे होता है, ठीक है, मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस। फिर हम देखते हैं थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी बेसिकली नेचुरल हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। ये एडवांटेज क्या, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड द ऑलवेज अवेलेबल होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द सिटीज एंड सो कॉस्टली टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस है ये, आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑन द सॉइल एंड द रेयरिंग क्रॉप्स, rising crops and the rearing livestock, it is also called the farming, yes। सीरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वार्मिंग में एग्रीकल्चर होता है। सीरी बेसिकली सीरी क्या होता है, सिल्क वर्म्स, ठीक है। पीसी क्या होता है, फिश। एंड विटी क्या होता है, ग्रेप्स। एंड हॉर्टी क्या होता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिल्पा क्या है, ये बेसिकली स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। मिल्पा मैक्सिको में होता है। रोका कहाँ है, रोका कहाँ होता है, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में, इंडोनेशिया में। अब देखते हैं राइस, वीट एंड मिलेट्स, माइस, कॉटन्स, इस सबको देखेंगे। तो राइस बेसिकली मेजर फूड क्रॉप्स है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना इज द फर्स्ट, इंडिया इज सेकंड। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। एंड हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अधिक चाहिए, रेनफॉल अधिक चाहिए, एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए, चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, यहाँ सब होते हैं तगड़े से पैडी कल्टीवेशन। एंड बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल है 2-3 टाइम्स क्रॉपिंग होता है विद इन ईयर, ठीक है। एंड अब देखते हैं वीट, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ग्रोइंग चाहिए, ग्रोइंग के समय रेनफॉल चाहिए, सनसाइन, हार्वेस्ट एंड द लूमी सॉइल होना चाहिए यहाँ पे। यूएसए पहले स्थान पे, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, ईटीसी में होता है गेहूँ। इंडिया में विंटर के सीजन गेहूँ होता है। मिलेट्स क्या है, मिलेट्स कोर्स ग्रेन है। एंड द लेस फर्टाइल्स एंड द सैंडी सॉइल्स, ठीक है। एंड टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, रेनफॉल कम होना चाहिए, यहाँ पे कम क्षेत्र जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ हो जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आते हैं। नाइजीरिया, चाइना, नाइजर इस क्षेत्र में होता है, इस मतलब कंट्री में। माइस क्या है, टेम्परेचर मॉडरेट एंड रेनफॉल होना चाहिए, लॉट ऑफ द सनसाइन होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका एंड ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको सब में होता है। कॉटन कहाँ होता है, कॉटन बेसिकली रेन लाइट होना चाहिए, हल्का बारिश। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। 21 मतलब 210 दिन, जो 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। एंड ब्राइट सनसाइन होना चाहिए, इस ग्रोइंग जब ग्रो होता हो। एंड ब्लैक एंड द एलुवियल सॉयल होनी चाहिए, जैसे ब्लैक महाराष्ट्र में प्लस बेसाल्टिक रॉक से, और एलुवियल हरियाणा में होता है। चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, यहाँ सब होता है। कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी बेसिकली गोल्डन फाइबर
एलुवियल सॉयल है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और एलुवियल सॉयल से होता है। टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, रेनफॉल अधिक होना चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होता है। कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी वार्म एंड द वेट क्लाइमेट में होता है। लूमी सॉयल होना चाहिए, हिल स्लोप होना चाहिए, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया यहाँ सब होता है। और टी क्या है, प्लांटेशन होता है इसका, एंड द कूल क्लाइमेट होता है, एंड हाई रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जैसे कि आसाम में टी प्लांट बागान है। फिर देखते हैं न्यूक्लियर पावर से संबंधित रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक द यूरेनियम एंड द थोरियम। ओके, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है, थोरियम मोनाजाइट सैंड केरला एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है भारत में, कारापक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, नरोरा यूपी में है, बुलंदशहर में, एंड टैगा कहाँ है, कर्नाटका में। और फिर देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड द नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द केमिकल्स। और फिर देखते हैं नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता, इज डन टू द इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। फार्मिंग देखते हैं क्या होता है। फार्मिंग दो टाइप के होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर होता है, जो कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में होता है, जैसे इंडिया वगैरह में, यूजिंग द सिंपल टूल्स, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड द मोर लेबर, यहाँ मोर लेबर होते हैं। एंड प्रिमेटिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे कि झूम कल्टीवेशन, मिल्पा इन द नॉर्दर्न अमेरिका, लद्दाख इन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया। एंड जो नोमैडिक हॉर्डिंग्स हैं ये सहारा, सेंट्रल एशिया, एंड इंडिया में भी राजस्थान, जम्मू कश्मीर में होता है। एनिमल रेयरिंग बेसिकली करते हैं, कैमल, सीप, गोट, etc। कमर्शियल फार्मिंग देखते हैं, ये मशीन ओरिएंटेड होता है, मार्केट बेस, जैसे कि बीट होता है जो, वो स्टेपी में होता है, एंड पेरिस यूएस में होता है, एंड कनाडा में, ये डेवलप कंट्री में होता है। मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप्स प्लस एनिमल्स, ठीक है। प्लांटेशन होता है, टी, कॉफ़ी एंड शुगर केन, प्लांटेशन भी इसी में आता है कमर्शियल एग्रीकल्चर में, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग भी उसी में आता है, क्रॉप्स प्लस एनिमल्स में, याद रखना है। प्लांटेशन, फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन, ठीक है, ये सब उसी में आते हैं। और फिर देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सब टोपोग्राफी ऐसे इफेक्ट करेगा, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, मिनरल्स, ये सब इफेक्ट करेंगे। और देखते हैं क्या है ये इमिग्रेशन क्या है, जब इंटर करता है एक न्यू कंट्री में कोई व्यक्ति तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन क्या कहते हैं, ई वाला, तो उसमें लीव ए कंट्री, जब एक कंट्री को कोई आदमी छोड़ता है, ठीक है। इस तरह मैं क्लास 8 का एनसीईआरटी ख़त्म किया हूँ, ठीक है। अब मिलेंगे 9th में, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं क्लास 9th जियोग्राफी एनसीईआरटी में, ठीक है। ये सीरीज टोटल 12 तक चलेगा। ओके, थैंक यू। Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं NCERT बुक डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैंने 6, 7, 8 का डिस्कस किया है, जो कि मेरे पोर्टल पे अवेलेबल है। आज मैं 9th का डिस्कस करूँगा। 9th में बेसिकली 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तीसरा है ड्रेनेज, चौथा है क्लाइमेट, एंड 5th है नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ, एंड 6 है पॉपुलेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन साइज एंड लोकेशन, पहला चैप्टर। तो बेसिकली इंडिया का जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो याद होना चाहिए भारत का लेटीट्यूड ये है मेन लैंड से, ओके। और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री और 7 मिनट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट पे है, ठीक है।
यानी कि मेरिडियन के ईस्ट में है। ओके, एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में है। भारत जो है वो 7th स्थान है भारत का एरिया वाइज। पहले पर है रशिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे यूएस, चौथे पर चाइना, 5th पे ब्राज़ील एंड 6th पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है मात्र। ठीक है, और पॉपुलेशन में 18% है। तो आप सोच सकते हो कितना डेंसिटी है इंडिया का। ठीक है, और लैंड बाउंड्री इंडिया का 15,200 है और कोस्टल बाउंड्री जो है 7,516 है। ओके, और जो सबसे वेस्ट पार्ट है वो है जम्मू कश्मीर और ईस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। और स्टैंडर्ड टाइम भारत में मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लोकेशन पे है। ठीक है, इससे 5 स्टेट गुजरते हैं, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए। 5 में कौन है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, जिसमें भारत के 8 स्टेट जो हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वेस्ट से कौन कौन से आते हैं। तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो इतना फैक्ट हो गया ये। और फिर देखते हैं, जो ग्रेट हिमालय है उसे इनर हिमालय भी कहते हैं और उसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ जो है लगभग साल भर जो है बर्फबारी होता है, मतलब हिम जमे होते हैं। ओके, और ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, और जो हिमालय है वो ग्रेनाइट से बना है। ओके, और इसके बाद जो हिमाचल है उसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है। हिमाचल या लेसर हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जहाँ पे कश्मीर वैली है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, जहाँ पे कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हैं। ठीक है, और यूके में इसे यानी कि उत्तराखंड में इसे महाभारत रेंज कहा जाता है। ठीक है, और जो भारत का वेस्ट टू ईस्ट लेंथ है वो है 2,933 और जो नॉर्थ साउथ है वो है 3,214। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। ये भारत का मैप। अब देखते हैं शिवालिक। ठीक है, हिमालय 3 रेंज में बटा हुआ है, ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक। ओके, देन देखते हैं ये शिवालिक, इसका हाइट है जो है 900 to 1100 मीटर। ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है। थिक ग्रेवल एंड द एलुवियल है इसमें, और जो है यहाँ दून्स होते हैं, जैसे देहरादून्स, कोटली, पाटली। अगर दून्स पूछा जाए तो शिवालिक से हैं। ठीक है, ध्यान में होना चाहिए में। जो इंडस और सतलज के बीच है वो पंजाब रीजन है। ओके, मैप में भी आप देख लो। और सतलज से जो काली है वो कुमायूं है। ठीक है, काली जो नदी है वो इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर बनाती है। और जो काली एंड तीस्ता है, तीस्ता भी सिक्किम से निकलती है। तो काली और सिक्किम तीस्ता के बीच जो है वो नेपाल है। उसके बाद तीस्ता एंड दिहांग के बीच असम प्लेन है। तो ये इतना हम मैप में भी दिखा दिए, आप देख लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो है ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक है बेसिकली। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है क्योंकि ये जो ओशियन से नज़दीक है उससे बे ऑफ बंगाल, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ डेंस फॉरेस्ट है। और पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो जिसे लुसाई भी कहते हैं, यहाँ पे रेंजेस हैं, हिल्स हैं। ओके, अब देखते हैं सॉयल्स को।
सॉयल्स को देखते हैं। बेसिकली नदन प्लेन में कौन सा सॉयल्स है, तो वो नदन प्लेन में जो है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जिसमें भाभर, तराई और बांगर खादर के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, जो भाभर होता है वो जहाँ पे रिवर निकलती है वहीं के आसपास होता है, तो उसे डिपॉजिट पेबल्स होते हैं वहाँ पे, और नैरो बेल्ट होता है। ओके, स्ट्रीम डिसअपेयर होते हैं वहाँ पे, पत्थरों के बीच होते हैं। एंड तराई, उसके बाद तराई आता है जो कि जहाँ पे रिवर फिर री इमर्ज करती हैं। ओके, क्रिएट ये वेट एंड द सॉम्पी यहाँ पे होता है। एंड मर्सी रीजन होता है, मर्सी रीजन, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। ठीक है, फिर देखते हैं खादर, बांगर। इसके बाद बांगर आता है जो कि एलुवियल, ओल्ड एलुवियल है। ठीक है, खादर के कंपेरिजन में लेस फर्टाइल है, और यहाँ फ्लड प्लेन्स होता है रिवर का, और ट्रीज लाइक फीचर होते हैं यहाँ पे, टेरेस लाइक फीचर होते हैं, और लोकली नोन एज द कंकर एंड कलकेरस इसे कहते हैं। फिर लास्ट देखते हैं खादर को, ये न्यूअर होता है और यंग डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, ये रिन्यूड होते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और इसलिए ये हाई फर्टाइल होते हैं। तो ये बात ये मुझे याद रखना चाहिए। मैंने निकाल लिया है सारा जो उसमें अच्छे मैटर थे। ब्रह्मपुत्र में एक और पॉइंट था, ब्रह्मपुत्र में माजुली आइलैंड पाया जाता है। ठीक है, दोआब जो दो नदियों के बीच के होते हैं स्थान। अब आते हैं पेनिनसुलर इंडिया देखते हैं। पेनिनसुलर इंडिया से बिलोंग करता है ऊटी। ठीक है, उदगमंडलम जो है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, वल्केनो से इग्नियस रॉक होते हैं, वल्केनस से जो इग्नियस रॉक से बना होता है, और अरावली भी उसी से। ठीक है, मैंने मैप में भी दिखा दिया है कि अरावली एंड वो कार्बी अंगलोंग है, कार्बी अंगलोंग एंड अरावली एंड टू कन्याकुमारी, ये रीजन जो है पेनिनसुलर इंडिया में आता है। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जानते हैं, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन है, इग्नियस इन द मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक एंड गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट लैंड मास है यहाँ पे। सैलो वैली एंड द राउंडेड हिल्स यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें दो पार्ट हैं। इसमें देखते हैं एक सेंट्रल हाईलैंड्स है, दक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड में बेसिकली है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा जो पार्ट है उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जैसे मालवा प्लेट्यू, विंध्याज, सतपुड़ा। विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा फॉल्ट है, और सतपुड़ा और सतमाला के बीच तापी फॉल्ट है, तो ये ध्यान में होना चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन यहाँ पे नदियाँ हैं। ठीक है, और बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इसमें आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। दक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है यहाँ का, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के हैं। तो यहाँ पे सतपुड़ा, महादेव हिल्स एंड द कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये सब इसमें होते हैं। एंड मेघालय, कार्बी अंगलांग प्लेट्यू, नॉर्थ छाछर हिल्स, ये सब आते हैं। गारो, खासी, जयंतिया भी आते हैं इसी में। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम कंपेरिजन करते हैं वेस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट से। इसमें डिफरेंस क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट जो है क्रॉस्ड थ्रू द पासेस ओनली, यहाँ पे केवल पास से गुजर सकते हो। कौन कौन पास हैं, थाल, भोर, पाल एंड पाल घाट हैं। ठीक है, यहाँ से, और एक सेन भी है केरला में, तो ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ हायर देन, ये हायर है देन, एलिवेशन हायर है यहाँ से ईस्ट कोस्ट के कंपेरिजन में। इसकी ऊंचाई है लगभग 900 से 1600 मीटर ऊंची। यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब जो विंडवर्ड साइड में माउंटेन की तरफ टकरा के बारिश करता है। ठीक है, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द डिफरेंट लोकल नेम्स हैं इसका, जैसे मालाबार एंड कोंकण प्लेन्स, ये सब ऐसे नाम है इसके। एंड हाइट इसका जो है, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट का। और जो अनाईमुड़ी हैं, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है साउथ की, जो अन्नामलाई में है। और जो डोडा बेटा है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये पता होना चाहिए। ईस्टर्न कोस्ट में देखते हैं महानदी वैली टू नीलगिरी। ठीक है,
महानदी से नीलगिरी जो है ये ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं, और इसकी ऊंचाई एवरेज है 600 मीटर। ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कहीं है कहीं नहीं है, इरेगुलर एंड द डिसेक्टेड है, ठीक है। महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है लगभग 1501 मीटर। यहाँ पे सेवराय, जवादी हिल्स ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इंडियन डिजर्ट के बारे में देखते हैं। तो ये बेसिकली सैंडी डून्स हैं, और ये यहाँ पे लूनी नदी पाई जाती है। बरछाना जो होते हैं यहाँ पे क्रिसेंट शेप्ड डून्स को बरछाना कहते हैं, बरछानस। एंड बरछानस कवर होता है लॉन्गिट्यूडनल डून्स, ठीक है। और फिर वहाँ देखते हैं द कोस्टल प्लेन को देखते हैं। नैरो कोस्टल स्ट्रिप है। कोंकण जो है वो मुंबई और गोवा के बीच है। मालाबार कोस्ट जो है वो मंगलुरु टू कन्याकुमारी है। नार्दर्न सरकार है जो कि उड़ीसा के बॉर्डर पे। कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे। चिल्का जो है आंध्र प्रदेश में पास है। ये जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। साउथ ऑफ द महानदी के है ये चिल्का लेक, ओके। चिल्का शायद उड़ीसा में है, ओके, सॉरी आंध्र में नहीं है। और ये देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को देखते हैं। तो स्मॉल कोरल आइलैंड है ये। पहले इसका नाम लक्काद्वीप मिनी का या मिनी द्वीप था, लेकिन नाम चेंज करके 1973 में इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे कवरत्ती है, ठीक है। यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है, जिसकी लंबाई है 32 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे पिट्टी आइलैंड है जहाँ पे अनइनहेबिटेड है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी है, बट यहाँ पे सॉरी बर्ड सेंचुरी है। और कोरल्स को देखते हैं। कोरल्स क्या है? कोरल्स एक एनिमल्स हैं। कोरल्स जो है पोलिप से बने होते हैं। कोरल पोलिप्स आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फ्लोरिश इन द सैलो मड फ्री एंड द वार्म वाटर्स, ओके, एंड द सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन्स, ओके। एंड द ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे पाए जाते, सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट काइंड ऑफ द कोरल रीफ, ओके। एंड देन एटॉल्स हैं जो कि सर्कुलर और हॉर्सी सो शेप्ड हैं, इसका हॉर्स सो शेप्ड है, एंड कोरल रीफ्स, ओके। देन ये 2 चैप्टर मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट होगा जो ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड पॉपुलेशन पे होगा, ओके। देन थैंक यू वेरी मच। Yes, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं 9th जो क्लास है उसका जियोग्राफी पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें 2 चैप्टर मैंने कवर किया था। जो है पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें जो है सेकंड पार्ट आज मैं कवर करूँगा। कुछ पार्ट उसमें छूट गए थे तो उसको मैं कवर कर रहा हूँ इसमें, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला। तो बेसिकली आप देखो तो ये हिमालय के बारे में जो है समथिंग था, तो मैंने कहा कुछ बता देता हूँ। तो बेसिकली ये यंग माउंटेन्स हैं, टर्सरी पीरियड के हैं, एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओके। एंड जो इंडस ब्रह्मपुत्र जो है उसके बीच में, ओके। एंड इसकी जो है लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है, एंड विड्थ जो है जम्मू कश्मीर में तो 400 किलोमीटर है लगभग। एंड जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे अरुणाचल प्रदेश में तो इसकी विड्थ हो जाएगी 150 किलोमीटर, ओके। हिमालय माउंटेन में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, वो तो आप जानते ही हो। और हिमालय माउंटेन्स को ग्रेट हिमालय या इसे इनर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, ओके। इसे हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि वर्ष भर यहाँ बर्फ जमा रहता है, ओके।
और सब कुछ देखते हैं सिवा उसके बारे में, हिमाचल और लेसर हिमालय के बारे में। तो लेसर हिमालय का एवरेज हाइट 3700 टू 4500 मीटर्स है। ठीक है, इसकी विड्थ जो है 50 किलोमीटर है। और ये इसमें इसे पीर पंजाल में जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, और उत्तराखंड और नेपाल में इसे धौलाधर एंड महाभारत कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू इसे में आते हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैं सोचा और यहाँ पे था तो मैंने कहा कवर कर देता हूँ। फिर अब होगा ड्रेनेज का जो है डिस्कस करूँगा, ड्रेनेज सिस्टम का। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज। मतलब जो एक सिंगल रिवर जो एरिया कवर करती है उसे ड्रेनेज सिस्टम बेसिन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और पेरिनियल रिवर बेसिकली वो होते हैं जो जिसमें वाटर थ्रू आउट फ्लो होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इंडस रिवर पहले देखते हैं। ये बेसिकली मानसरोवर लेक से सिंगी खम्बाम से निकलता है। ठीक है, इसे लॉयंस माउथ भी कहते हैं। ये तिब्बत रीजन में है, यहीं से निकलता है चाइना से, और फिर ये जम्मू लद्दाख टू जम्मू कश्मीर में एंट्री मारता है। इसमें नुब्रा, श्योक, गिलगित, काबुल, तोची, खुर्रम, गोमल एंड बियोबा एंड संगर, ये सब रिवर जो है इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, और झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ओके, ये सब जो है इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये ध्यान रखना, इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। तो ये कुछ था इसके बारे में। इंडस के बारे में, इंडस के बारे में और जानते हैं। जो ब्यास है वो ब्यास कुंड से निकलती है। जो रावी रिवर है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जो सतलज है वो रॉकस्ताल से निकलती है। ठीक है, ये भी तिब्बत से निकलती है, जहाँ लॉन्ग चेन खम्बाम इसे कहते हैं प्लेस को। चेनाब जो है चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तोंडी केलोंग HP हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये मायोसीन पीरियड में हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। एंड द झेलम जो है बेरीनाग से निकलती है। तो ये सब कुछ फैक्ट थे। फिर दूसरे पे चलते हैं गंगा पर। गंगा रिवर को देखते हैं। गंगा रिवर है, गंगा बेसिकली गंगोत्री से निकलती हैं एज ए भागीरथी, फिर उसमें अलकनंदा मिलती हैं। इसके बाद राम गंगा, फिर गोमती, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, इसके बाद राइट बैंक पे देखते हैं कौन है। तो राइट बैंक पे पहली रिवर है जो यमुना मिलती है, और यमुना के सहायक है चंबल, बेतवा, तोमसी। ठीक है, फिर ये इसमें कोसी मिलती है। ओके, सोन, गंगा में सोन। फिर ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक तो एज ए पद्मा एंट्री मारती इन द बांग्लादेश एंड हुगली वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ठीक है, और फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्रा को, सॉरी ब्रह्मपुत्रा रिवर को देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिकली तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर के पास से, कैलाश माउंटेन से, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। इसमें दिहांग, लोहित, धनसिरी, ये सब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट बैंक पे कमेंग, मानस, रैदाक, ठीक है, जलधाक, तीस्ता, ये सब जो हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से, जैसे आसाम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है,
और बांग्लादेश में इसे मेघना और अदर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है नर्मदा। नर्मदा देखते हैं। नर्मदा की लेंथ है 1057 मीटर हाइट पे अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। ठीक है, इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर और ये एमपी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है राइट बैंक पे वरना, कोलर और हिरन, और लेफ्ट हैंड पे हैं बंजर, शेर और शेकर। ठीक है, तो ये कुछ था ये नर्मदा के बारे में। तापी के बारे में देखते हैं। तापी बेसिकली मुल्ताई से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से। ये महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात से बहती है। ठीक है, लूनी के बारे में देखते हैं। लूनी रिवर के बारे में, तो ये बेसिकली पुष्कर से निकलती है, वेस्ट अरावली से। ठीक है, और यहाँ पे गोविंदगढ़ में आके सरस्वती रिवर मिलती है इसमें, और साबरमती रिवर। ठीक है, दोनों मिलती हैं। और फिर ये रन ऑफ कच्छ में जो है जाती है, रन ऑफ कच्छ तक बस। ये अरब सी में नहीं जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महानदी। महानदी जो है बेसिकली शिवा रायपुर से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ एंड हदसो, मांड, एब, ये सब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट हैंड पे हैं जोंग, ओंग, टेल, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, इसकी लेंथ है 1851 किलोमीटर। ओके, सॉरी इसके बारे में कुछ जो इसकी लेंथ है शायद यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो फिर देख लेंगे तो करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी। गोदावरी रिवर देखते हैं। गोदावरी बेसिकली त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है, और इसकी बेसिन उड़ीसा में भी लगती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे हैं दुधना, पूर्णा, पेनगंगा की सहायक है वर्धा, वेनगंगा, और वेनगंगा की सहायक है पेंच। ठीक है, और फिर एक इंद्रावती है, इंद्रावती की सहायक नदी है नारंगी। और फिर है सबरी की दो सहायक नदी हैं, बालीमेला और सेलेरू। ओके, और फिर हम देखते हैं इसके राइट बैंक पे कौन कौन मिलती है। तो प्रवरा मिलती है, प्रवरा की सहायक है मूला। इसके बाद मिलती है मंजरा, मानेर, ओके, एंड द केनरा वशेनी मिलती है। ठीक है, और इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, और महानदी की शायद है लेंथ 851 किलोमीटर। ओके, तो करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिवर है। तो इसके बाद है कृष्णा। कृष्णा जो है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है, और इसके लेफ्ट हैंड पे मिलती है भीमा की सहायक नदी है नीरा, मान और सीना। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है मूसी, जिसपे हैदराबाद है। और इसके बाद है मनेरू, इसकी सहायक नदी है। फिर देखते हैं राइट बैंक पे। तो राइट बैंक पे पहला है कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तो ये सब इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं कावेरी रिवर से। कावेरी बेसिकली ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है,
कोगाडू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ओके, वती, कावेरी, वती मतलब वहाँ तमिलनाडु में वती मतलब नदी होता है। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं, हेमावती, सिमसा, अर्कावती एंड तुरनारी एंड मुल्ताई, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूट सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। राइट पे देखते हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, शुरनावती, भवानी, नोइल, अमरावती, अमरावती की सहायक है शनमुक्ता। ओके, और इसकी लेंथ है लगभग 800 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह रिवर सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम 9th का ख़त्म होता है। अब हम मूव करते हैं क्लाइमेट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा क्लाइमेट। क्लाइमेट में कुछ बेसिक चीज़ें हमने 6 में पढ़ा था, और अब देखते हैं बेसिकली जो मैं 6, 7 और 8, 9 में जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिकली आगे 11th 12 में पूरा डीप रहेगा। ठीक है, तो हम उसी जो 6, 7, 8 लेवल था, उसी लेवल का मैंने इसमें बात किया। आगे जब 11th में और 12th में जब वो और अच्छे से डीप होगा तो मैं और डीप से ही बताऊंगा। ठीक है, मेरा ऑप्शनल है तो मुझे पता है, लेकिन मैं जो बुक में दिया है मैं उसी का बता रहा हूँ मतलब। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। क्लाइमेट चैप्टर है, उसमें मैंने निकाला है की पॉइंट उसमें। तो अब देखते हैं कि जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल कौन कौन से फैक्टर करते हैं। तो उसमें 6 मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी रीजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है लैटिट्यूड। तो हम लैटिट्यूड के तो जानते ही हैं क्या होता है लैटिट्यूड, वहाँ मैंने मैप भी बना दिया, आप देख लो, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, और एल्टीट्यूड, यस। प्रेशर एंड विंड्स, यस। तीसरा है, चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब इसको कहते हैं कंटिनेंटालिटी कहते हैं। ओके, एंड फिर ओशियन करंट। ओके, एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये सब 6 मेजर लगभग हैं जो क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं किसी भी रीजन को। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स देखते हैं क्या है। तो ये बेसिकली ऐसा फोर्स है जो अर्थ रोटेशन होता है उसमें लगता है। ठीक है, उससे लगता है। जेट स्ट्रीम देखते हैं। जेट स्ट्रीम जो कि अपर एयर सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे होते हैं, तो इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये एक नैरो बेल्ट है जो लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोपॉज में मूवमेंट करता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 184 किलोमीटर पर आवर होती है इन द विंटर सीजन्स। ओके, और एक होती है जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये होती है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये ब्लो करती है ओवर पेनिनसुलर इंडियन 14 डिग्री नॉर्थ के आसपास। बेसिकली जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में इंटर करता है इन द अर्थ सरफेस, ओके, तो ऊपर एक अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर ऊपर एक जो है एक नैरो बेल्ट जो है एयर का मूव कर रहा होता है, यानी कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो वो एक सर्कुलेशन बना देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इंडिया में जो है साउथ इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा रेनफॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो ये वेदर फिनोमेना है जो विंटर मंथ में फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन से ये आता है। ठीक है, नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में इससे रेनफॉल होता है। ओके, और फिर देखते हैं इंडियन मानसून को, कुछ उसमें बात किया था 9th में, तो उस बात करते हैं, फिर 11th में हम डीप देखेंगे। ओके, तो इंडियन मानसून क्या है बेसिकली, जब इन द समर सीजन मई जून के समय जब ITCZ बेल्ट जो है वो नर्दर्न प्लेन की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि लगभग 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है। ओके, लो प्रेशर डेवलप होता है,
और जो इस कुल मिलाकर यहाँ पे एक हाई लो प्रेशर डेवलप होता है जो कि ट्रेड विंड की दिशा को चेंज कर देता है। ठीक है, ट्रेड विंड की दिशा को कोरियोलिस फोर्स जो है चेंज कर देता है, जो कि यहाँ मेडागास्कर के पास अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में हाई प्रेशर होता है। उस विंड को जो है जो इक्वेटर होता है उससे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर देता है एज ए साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, बड़े रीजन में, तो इसलिए वो हाई प्रेशर बेल्ट जो है मूव करती है इस तरफ, तो वो रेनफॉल कराती है इंडिया में। बस इतना ही है, जून से सितंबर तक रेनफॉल करती है। ओके, अब देखते हैं कुछ मैकेनिज्म ऑफ मानसून के। तो बेसिकली ये है कि मैकेनिज्म ऑफ मानसून तो डिफरेंशियल हीटिंग्स एंड द कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, यस। दूसरा है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ITCZ, यस। तीसरा है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर, यस। एंड डी है तिब्बत प्लेट्यू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड, यस। और पांचवा है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यस। एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुलर इन द समर सीजन, यस। तो ये सब जो है मैकेनिज्म हैं, ये मेन रोल अदा करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, तो वही चीज़ें हैं इसमें। और जो एल नीनो है, येसो है, ठीक है, साउदर्न ऑस्किलेशन, और ये जो है इंसो, ये सब बेसिकली हम 11th क्लास में 11th जो NCERT है उसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसमें डीप अच्छे से दिया है और मैं तभी डिस्कस करूँगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब एक चैप्टर है इसमें वेजिटेशन, तो वेजिटेशन को देखते हैं फिलहाल। तो पहला देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, देखते हैं पहले। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है देखते हैं। आओ, तो ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाते हैं इन द विंडवर्ड साइड, ओके। एंड हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं, ओके। एंड वार्म एंड द ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं, यहाँ वार्म एंड ह्यूमिड एरिया होते हैं। रेनफॉल ओवर द 200 सेंटीमीटर होती है और टेम्परेचर मोर देन द 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो है ग्राउंड जो है कवर्ड विद द सर्व एंड द क्रीपर्स, ओके। एंड वैराइटीज ऑफ ट्रीज होते हैं यहाँ पे, जैसे कि रोजवुड, महागोनी, एनी, एबोनी, ETC यहाँ पाए जाते हैं। और जब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं तो यहाँ लेस रेनी पार्ट ऑफ दिस रीजन होता है, थोड़ा कम बारिश होता है। मिक्सचर ऑफ द ईस्ट एंड द मॉइस्ट डेसिडुअस एवरग्रीन एंड द मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। स्पीसीज यहाँ पे सेडर एंड द हेलॉक, केल यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाइन से ओक होता है। और प्लांटेशन यहाँ के टी, रबर, कॉफ़ी होते हैं, ओके। दूसरा देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बेसिकली मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट होता है। ठीक है, ये मानसून रीजन भी इसे कहते हैं। और यहाँ रेनफॉल जो है 70 to 200 सेंटीमीटर तक होता है। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसमें भी दो होते हैं, मॉइस्ट एंड द ड्राई। तो मॉइस्ट वाले में 100 to 200 सेंटीमीटर रेन होता है। और जो इसका रीजन है नॉर्थ ईस्ट फुट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन, फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ओके। उड़ीसा, यहाँ पे टीक, साल, सीसम्स, हुर्रा, महुआ, आंवला, ठीक है, सीमल, कुसुम एंड द सैंडलवुड, इसी यहाँ पाए जाते हैं। और ड्राई में बेसिकली रेनफॉल जो है कम होता है थोड़ा, 70 to 100 सेंटीमीटर। पेनिनसुलर इंडिया, यूपी, बिहार में पाया जाता है। यहाँ पे टीक, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और यहाँ एक्सेल वुड पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो यहाँ लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और यहाँ ग्रासेस एंड द सर्प पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, यहाँ सब पाए जाते हैं।
और बबूल, बेर, बिल्ड, डेट एंड द पाम, खैर, नीम, खेजरी, पलास ETC यहाँ पाए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे क्लाइमेट इन द कंटिनेंट रीजन में होता है, ऐसे माउंटेन का अपना एक अलग क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो उसमें हाइट के हिसाब से चेंज होता रहता है सारा कुछ वहाँ का क्लाइमेट। तो देखते हैं, उसे कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा फॉरेस्ट यहाँ भी पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वहाँ पे हिमालय मतलब कोई भी माउंटेन रीजन में सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ वेजिटेशन, एनिमल सब कुछ चेंज होता जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि जो 0 से 1 किलोमीटर रेंज होता है वहाँ पे जो है मतलब वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर के बीच क्या होता है वहाँ पे जो है ट्रीज देखो, ओक, चेस्टनट, लीफ ट्रीज, चीर पाइन, वालनट जो कि कश्मीरी हैंडक्राफ्ट बनता है, देवदार एंडेमिक स्पीसीज है जो कि ये सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के काम आते हैं। तो यहाँ ये सब पाए जाते हैं जो 102 किलोमीटर जाओगे। 2 से 3 पे देखते हैं क्या है, यहाँ ब्लू पाइन है, स्पर्स है एंड टेम्परेट ग्रास लैंड है, अल्पाइन फॉरेस्ट है एंड द पोस्टाज है, पास्टर्स हैं। ठीक है, और 3 से 4 किलोमीटर के बीच क्या है, सिल्वर फर्स हैं, जेनिफर्स हैं, पाइन्स हैं, बर्च हैं एंड द रोडेंड्रम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे गुर्जर, बकरवाल, भोटिया, गैडीज ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे जो है नोमैड हैं। ओके, और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउथ माउंटेन के बारे में देखते हैं, साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। तो वहाँ से भी 1500 मीटर पे ऊंचाई पे टेम्परेट जो है पाया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड। वहाँ उसे कहते हैं सोलास, जो कि नीलगिरी रीजन में, अन्नामलाई एंड द पलानी में। ठीक है, सोलास इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है सोलास रीजन का। और यहाँ पे मैग्नोलिया एंड द लॉरेल एंड सिंकोना एंड द वेटल्स यहाँ से पाए जाते हैं। आल्सो फाउंड इन द सतपुरा एंड द मैकाल रेंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिटोरल एंड द स्वैम्प फॉरेस्ट। तो यहाँ पे लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट में 70% पैडी कल्टीवेशन है। ठीक है, चिल्का एंड द केवलादेव जो है नेशनल पार्क रामसर साइट में है, यहाँ भी पाए जाते हैं, और रामसर साइट ऑफ इंडिया। ओके, एंड मैंग्रोव से देखते हैं। तो मैंग्रोव जो है कोस्ट है इन्फ्लुएंस्ड है बाय द टाइड्स का जो कोस्ट, टाइड्स के का इन्फ्लुएंस जहाँ कोस्ट पे होता है वहाँ पे होता है। और डेल्टा रीजन जैसे गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ओके, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा। ठीक है, हार्ड टिम्बर, पाल्म, कोकोनट, केवरा, अगर ETC यहाँ पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यह रहा 9th का NCERT। अब मिलते हैं 10th के NCERT में, और फिर उसके बाद 11, 12। ओके, थैंक यू।